मीठी सी छुअन। राजेश और पल्लवी बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन राजेश के पिता का अचानक निधन हो गया और उसे पल्लवी का स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। लेकिन आते जाते अक्सर दोनों के रास्ते मिल ही जाते थे और उनकी नजरें मिल जाती तो दोनों के चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट आ जाती थी। स्कूल खत्म हुआ तो दोनों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों उम्र की उस दहलीज पर खड़े थे जहां आंखों में हसीन सपने पलने लगते हैं। राजेश भी एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व में ढल चुका था और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण में पल्लवी खोती जा रही थी। कई बार राजेश ने उसे आगाह भी किया था कि पल्लवी, तुम एक रईस पिता की बेटी हो, मैं तो बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ जहाँ मुश्किल से गुजर बसर होती है। लेकिन पल्लवी तो राजेश के प्यार में डूब चुकी थी। वह कब राजेश के ख्यालों में भी बस गई थी, वह यह जान ही नहीं पाया। पल्लवी कभी नोट्स तो कभी असाइनमेंट के बहाने उसके पास आ जाती, फिर कभी कॉफी तो कभी आइसक्रीम। ये सब तो उसका राजेश के साथ नजदीकियां बढ़ाने का बहाना था। अब पल्लवी और राजेश का इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था और कॉलेज में भी किसी से छिपा नहीं रह गया था। करोड़पति परिवार की इकलौती लाडली पल्लवी को पूरा विश्वास था कि मध्यवर्गीय परिवार के राजेश के कैंपस सिलेक्शन के बाद वो अपने पापा को अपने प्यार से मिलवाएगी। कुछ ही दिनों बाद कैंपस के सिलेक्शन की शुरुआत हो गई। सिलेक्शन के 2 दिनों बाद राजेश और पल्लवी एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। तभी राजेश को एक मेल आया जिसमें उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के तरफ से एक बढ़िया पैकेज पर नौकरी दे दिया गया था। मल्टीनेशनल कंपनी के ऊंचे पैकेज का मेल मिलते ही राजेश ने पल्लवी को अपने आगोश में ले लिया। वह भावुक हो उठा और उसे अपने आगोश में भरे हुए बोला, पल्लवी, तुम तो मेरे जीवन की चांदनी हो जो शीतलता भी देती है और चारों ओर रोशनी की जगमगाहट भी फैला देती है। जब हंसती हो तो मेरे दिल में ना जाने कितनी कलियां खिल उठती है। बस अब मेरी जिंदगी में आकर मेरे सपनों में रंग भर दो। पल्लवी राजेश के प्यार भरे शब्दों में खो गई और शर्माते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली और राजेश ने झट से उसकी पलकों को चूम लिया था। इस मीठी सी छुअन से उसका रोम रोम खिल उठा। वह छुई मुई सी अपने में सिमट गई। लेकिन इसी बीच पल्लवी के पापा ने उसकी ख्वाहिश को एक पल में नकार दिए और राजेश को पल्लवी से दूर रहने का फरमान सुना दिए। राजेश उदास पराजित सा होकर दूर चला गया। दोनों के सतरंगी सपनों का रंग बदरंग कर दिया गया था। राजेश ने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था और अपनी परिस्थिति को समझते हुए पल्लवी से सारे संबंध तोड़ दिया था। पल्लवी के करोड़पति पापा ने धूमधाम और बाजे गाजे के साथ पल्लवी को श्रीमती आकाश चोपड़ा बना दिए। उसका अप्रतिम सौंदर्य पति आकाश के लिए गर्व का विषय था कि पल्लवी उसकी पत्नी है। समय के साथ वह जुड़वा बच्चों की स्मार्ट मां बन गई थी। चोपड़ा परिवार की बहू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती और अपने चेहरे पर खिलखिलाहट व मुस्कान का मुखौटा लगाए हुए अपने होने के एहसास और वजूद को हर क्षण तलाशती सी रहती थी। उसे किसी भी रिश्ते में उस मीठी सी छुअन का एहसास ना हो पाता और वह तड़प उठती। सब कुछ होने के बाद भी वह खोई खोई सी रहती थी। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वह राजेश की उस मीठी सी छुअन के विचार से ही वह रोमांचित हो उठती थी। उसकी शादी को पूरे 9 वर्ष बीत गए थे। वह अपने परिवार और बच्चों के साथ संतुष्ट थी, परंतु आज भी सतरंगी सपनों की उड़ान, राजेश की प्यार भरी मीठी छुअन की चाह उसके मन को आंदोलित करके भटका ही देती थी। वह सोचती थी कि वह राजेश से माफी भी तो नहीं मांग पाई, आज भी वह उससे नाराज ही होगा। एक शाम वह अकेले ही मॉल के कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी का इंतजार कर रही थी। वह फोन पर अपनी नजरें गड़ाए हुई थी। तभी मानो उसके कानों में सुरीली संगीत बज उठी थी। राजेश के वजूद में बसी खुशबू उसके चारों ओर फैल गई थी। उसकी मीठी सी छुअन की भावनाएं, पायल की मीठी मीठी रुनझुन की सी संगीत लहरी उसके कानों में गूंज उठी थी। जब उसने पलट के पीछे देखा तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि पीछे के ही टेबल पर राजेश बैठा हुआ था। वह फौरन राजेश से मिलने के लिए गई। दोनों की नजरें मिली और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। राजेश ने बड़े ही शीतलता से पूछा, कैसी हो पल्लवी? अच्छी हूँ, और तुम?
मैं भी अच्छा हूँ और खुश हूँ। यहाँ मीटिंग में आया था, अब जा ही रहा हूँ। मेरे साथ एक कॉफी भी नहीं पियोगे? पल्लवी बड़ी कोमलता से पूछी। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, बोलो क्या कहना है। राजेश, मुझे माफ नहीं करोगे? मायूस होते हुए पल्लवी बोली। तब राजेश कहा, पल्लवी, दुनिया प्यार के रंग को कभी फीका नहीं करती, लेकिन राजेश, तुम्हारे बिना तो मेरा वजूद ही कहीं खो गया है। यह बोलते हुए पल्लवी की आंखों में अश्रु के बादल उमड़ पड़े थे। तब राजेश ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं पल्लवी, तुम्हारा प्यार जितना सच्चा मेरे लिए है, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारा परिवार है। तुम एक बार अपने दिल के दरवाजे खोलकर अपने सतरंगी सपनों को जीने की कोशिश तो करो। रिश्तों की डोर में लिपटा हुआ तुम्हारा पति, बच्चे और परिवार, क्या इनके बीच में रहकर अपने वजूद को पंख नहीं दे सकती? वह सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। राजेश से मिलने के बाद जब वह घर लौटने के लिए कार में बैठी तो अपनी पलकों को बंद करते ही ऐसे एहसास की अनुभूति हुई मानो उसके सतरंगी सपनों को पंख लग गए हो और राजेश की मीठी सी छुअन से वह आजाद हो चुकी है। वह घर पहुंचते ही आकाश की आगोश में आनंद की अनुभूति से सराबोर हो गई।